कि घातांक के नियमों का प्रयोग कर हल कीजिए और उत्तर को घातांक के रूप में लिखिए। उत्तर जो आएगा उसको पावर के रूप में लिखना है, घातांक के रूप में लिखना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला नंबर सवाल आपके सामने क्या दिया, उसमें कहता है 2 का पावर 3 दिया हुआ है गुने 2 का पावर 4 गुने 2 का पावर। इसके पीछे वाले वीडियो में आपको बताए हैं, मतलब सूत्र बताए हैं कि 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 8 है, मतलब सभी का आधार सेम है, सभी का आधार बराबर है। और बराबर है इसका मतलब ये तीनों के बदले एक दो लिखाएगा, और अगर बीच में गुना है सब में तो पावर जुट जाता है, जुटता है कि नहीं। तो पावर को हम लोग जोड़ेंगे, 3 प्लस 4 प्लस, जब इसी को आगे हल करते हैं तो 2 का 2 लिखेंगे, 3 और 4 7, 7 और 8 15, ये रहा आपका 15 आंसर। कोई दिक्कत, घातांक के रूप में आ गया। अब बात करें दूसरे नंबर सवाल का, तो दूसरा नंबर सवाल में क्या कहा उसको समझिए। इसमें कह दिया 7 के पावर 15, 7 के पावर भागा 7 के पावर 10। बताइए, दोनों का आधार सेम है तो एगो लिखाएगा। अब पावर में जुटेगा या घटेगा, भाग का चिन्ह तो घटेगा। चलिए घटाते हैं, 15 घटाओ 10, बस घटा दीजिए, 5 बच गया, यही आपका आंसर 7 का पावर 5। कोई दुख बुझा रहा है। अब आपका जो तीसरा है वो बन जाएगा। तीसरा में देखिए टी का पावर 9 गुने टी के पावर 5, तो दोनों टी के बदला एगो टी लिखिएगा और पावर को जोड़ दीजिएगा, 9 और 5 14, मतलब टी का पावर 14 हो जाएगा। घर से बना लीजिएगा, रुका रुका समझा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा नंबर सवाल थोड़ा सा टेढ़ा है, समझिए। चौथा नंबर सवाल में कहता है कि 7 के पावर 2 और इसका पावर 3 और गुना में क्या 7 के पावर 3। इसमें नियम यह है कि पावर का पावर अगर आता है तो गुना हो जाता है, पावर का पावर गुना हो जाता है। तो पावर का पावर का मतलब 7 के पावर 2 और 2 के पावर भी कितना। तो यहाँ अगर हमको आगे बनाना होगा तो 7 लिखाएगा और 3 दूनी की 6, मतलब ये वाला पावर और ये वाला पावर दोनों आपस में गुना हो जाएगा, हो गया। अब फिर गुना का चिन्ह देंगे और इसको उतारेंगे 7 के पावर। अब बताइए आधार सेम है तो दोनों के बदला एगो 7 लिखाएगा। अब 6 और 3 पावर जुटेगा ना, तो क्या लिखना होगा 6 प्लस 3, 7 के पावर 6 और 3 9 आंसर। अब अगर आप भी धीरे धीरे एक्टिव हो जाइएगा तो यहाँ ही बना लीजिएगा, इतना लिखने का जरूरत नहीं, मने मने बनेगा। कैसे, तो यहाँ पे 7 के पावर 3 दूनी 6, तो 7 के पावर 6 गुने 7 के पावर 3, बीच में गुना है तो दोनों 7 के बदला एगो 7 आएगा और 6 और 3 दोनों जुट जाएगा, मतलब 9 हो जाएगा, तो 7 के पावर 9 आंसर। फटमनी मार दीजिएगा कि नहीं, बनावे के कोई जरूरी नहीं है, सब सवाल बनाया जाता ही नहीं है, बस देखना है, टिक मारना है, ऑप्शन वाला रहेगा तब। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपका बन जाएगा पांचवा, ए का पावर 5 गुने ए का पावर 6, तो दोनों ए के बदला एगो ए और 5 और 6 दोनों पावर जुट जाएगा, तो 6 5 11, मतलब ए के पावर 11 आंसर। क्लियर। अब चलिए आगे बात करते हैं छठा नंबर सवाल का, थोड़ा सा टफ है लेकिन बन जाएगा। 2 का पावर 20 दिया है और क्या दे दिया भागा 2 का पावर 18 दिया है, कोष्ट में बंद कर दिया और गुना में लिख दिया 2 के पावर 2। अगर कोष्ट में दिया है तो पहले कोष्ट वाले का काम करना है आपको, ठीक। क्या करना होगा तो ध्यान दीजिए, आधार सेम है तो दोनों के बदला एगो 2, बीच में भाग का चिन्ह है तो पावर घटेगा, 20 घटाओ 18, अब गुना के रूप में क्या आया है 2 के पावर 2। अब चलिए यहाँ 2 घटेगा पावर तो 20 में से 18 खर्च 2 और गुना ये वाला 2 के पावर 2, तो 2 आधार एक जैसा है, एगो लिखाएगा और पावर जुट जाएगा, तो 2 प्लस, अरे इसका पावर 2 और इसका पावर भी 2, तो पावर पावर जुटेगा ना। अब आगे चलिए 2 और 2 और 2 पावर आपस में जुटेगा तो कितना हो जाएगा, यही आपका आंसर। कोई दिक्कत है, आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा बताइए ना कि डायरेक्ट मार देते बिना बनौले, तो आइए वैसे समझाते हैं। देखिए यहाँ 2 के पावर 20 भागा 2 के पावर 18, बीच में भागा है, आधार सेम है, डायरेक्ट घटा दीजिए, 20 में से 18 खर्च 2 केकर पावर 2 के पावर 2, दोनों के बदले की गुनाएगा 2 के पावर 2, अब यहाँ गुना 2 के पावर 2, तो यहाँ भी 2 के पावर 2, यहाँ भी 2 के पावर 2, तो 2 और 2 आधार सेम है, एक को 2 लिखाएगा और पावर जो 2 2 था वो दोनों जुट जाएगा क्योंकि बीच में गुना है, तो क्या हो जाएगा 4, तो 2 के पावर 4 देखिए आया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, उतार लीजिए।